नमस्कार, मैं मुकेश विश्वकर्मा। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने अपबाहु के नियम को पढ़ा था। आज हम अपबाहु नियम के अपवाद को पढ़ेंगे। दोस्तों, अपबाहु नियम के अपवाद में दोस्तों ये 5 तत्व मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ये अपबाहु नियम के अपवाद हैं। जैसे कि क्रोमियम, इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों होता है 24। कॉपर होता है दोस्तों, इसका परमाणु क्रमांक है 29। पैलेडियम दोस्तों 46। अर्जेंटम, यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, अर्जेंटम चूँकि ये लैटिन भाषा में लिखा गया है, इसका अर्थ होता है रजत या फिर दोस्तों चांदी। इसका परमाणु क्रमांक 47। और ओरम दोस्तों, यहाँ सोना है, इसका लैटिन भाषा में नाम है ओरम। इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों है 79। ये दोस्तों पांचों अपबाहु नियम के दोस्तों अपवाद हैं। आज हम इन्हें पढ़ेंगे। इनका दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कारण। क्या कारण है? तो ये तत्व अपबाहु सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के स्थान पर दोस्तों अर्धपूर्ण D5 या पूर्ण पूरित कक्षक D10 को प्राथमिकता देते हैं। कहने का अर्थ दोस्तों यहाँ है कि ये तत्व या तो आधे भरे हुए रहते हैं या फिर पूर्ण रूप से भरे हुए रहना पसंद करते हैं, जो इनकी स्थायी अवस्था होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि अर्धपूर्ण शब्द से क्या अर्थ है। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, अगर ये D कक्षक है तो D कक्षक में दोस्तों ऑर्बिटल की संख्या होती है 5। मैं इस प्रकार से ऑर्बिटल की संख्या को यहाँ पर दर्शा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने 5 ऑर्बिटल बना दिए हैं। ये हमारा पहला ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल दोस्तों, ये तीसरा, चौथा और ये 5वां ऑर्बिटल। दोस्तों, अर्धपूर्ण का मतलब होता है यदि सारे ऑर्बिटल या फिर सारे ऑर्बिटल के अंदर दोस्तों अगर एक एक इलेक्ट्रॉन हम भर देते हैं तो यहाँ अर्धपूर्ण अवस्था होती है, जो कि तत्व की स्थायी अवस्था मानी जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या को इस प्रकार से दर्शा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। चूँकि डी में इलेक्ट्रॉन अधिकतम 5 आ सकते हैं, इस कारण से यहाँ इसकी स्थायी अवस्था नहीं मानी जाती। इस प्रकार से इसमें हमें एक और इलेक्ट्रॉन को भरना पड़ता है। यहाँ इसकी अर्धपूर्ण स्थायी अवस्था हो चुकी है। इसी तरह दोस्तों पूर्ण पूरित स्थायी अवस्था का अर्थ है प्रत्येक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन का होना। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर इस प्रकार से इसे भर देता हूँ। ये देखते जाइए दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ये 6, 7, 8। अगर दोस्तों इस प्रकार की स्थिति आती है, चूँकि इन तत्वों में इस प्रकार की स्थिति बनी रहती है, इस कारण से यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और अपने कक्षक को पूर्ण रूप से इस प्रकार से भर लेते हैं। यह है पूर्ण पूरित स्थायी अवस्था। आगे हम देखते हैं इन नियम का उपयोग करके। सबसे पहले है हमारा क्रोमियम। दोस्तों बढ़ते हैं इसमें क्रोमियम आगे की तरफ। दोस्तों क्रोमियम परमाणु क्रमांक है इसका 24। दोस्तों जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने कक्षकों के ऊर्जा क्रम को पढ़ा था, उसी नियम के हिसाब से मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों आता है हमारा 1s, इसके बाद आता है दोस्तों 2s। हमने पिछले वीडियो में भी इसकी चर्चा की थी दोस्तों, जैसे कि SSP। ये आप मेरे साथ में दोहराते जाइए, SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS। दोस्तों इस क्रम को आप अच्छे से याद रख लीजिए, SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS। इसी के नियम के अनुसार मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ। सबसे पहले 1s लिखा मैंने दोस्तों, अब यहाँ पर लिखूँगा 2s इस प्रकार से। आगे दोस्तों 2p है, चूँकि p के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्षमता दोस्तों होती है 6 और ऑर्बिटल बनते हैं दोस्तों 3 ऑर्बिटल। इनको दोस्तों ऑर्बिटल कहा जाता है। ये आपको जो ब्रैकेट्स के जैसे दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर से s है दोस्तों, ध्यान दीजिए, इस प्रकार से यहाँ पर 3s आएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें अब p 3p हो जाएगा। ये इस प्रकार से दोस्तों आप बनाते जाइए। ये देखिए दोस्तों, ऑर्बिटल मैंने बना दिए हैं। यहाँ पर अब हम सभी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ करते हैं। हमारे पास दोस्तों 24 इलेक्ट्रॉन है, तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में एक दूसरे के होते हैं। इस प्रकार से मैं भरता जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक ऑर्बिटल में दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। यहाँ से यहाँ तक हो गए दोस्तों 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं 12 इलेक्ट्रॉन, 14, 16, 18 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं 20। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे पास शेष 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो इस प्रकार से हम हुंड के नियम के अनुसार सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले नियम पढ़ा है अर्धपूर्ण एवं पूर्ण पूरित कक्षकों का। चूँकि यहाँ ना तो अर्धपूर्ण है ना ही पूर्ण पूरित है। और ध्यान दिए दोस्तों,
यहाँ हम जो इस प्रकार से एनर्जी लेवल बनाते हैं हमारे, ये इस प्रकार से, इनमें 1s 2s 3s 2p 3p 3d, इस प्रकार से जो हमारे दोस्तों एनर्जी लेवल होते हैं उनमें ध्यान दीजिए। यहाँ पे पहले एनर्जी लेवल पूर्ण रूप से भर चुका है, दूसरा एनर्जी लेवल दोस्तों ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है। अब तीसरे एनर्जी लेवल में दोस्तों 3s 3p और 3d होता है। इस कारण देखिए दोस्तों 3d अभी पूर्ण रूप से भरा नहीं है और हमारे इलेक्ट्रॉन अगले एनर्जी लेवल में प्रवेश कर रहे हैं। इस कारण से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर यहाँ पर पहुँच जाता है। देखिए दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन निकल कर, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल कर इस प्रकार से यहाँ पर पहुँच जाता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको ये नहीं सोचना है कि इलेक्ट्रॉन का मुंह नीचे की तरफ है तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ ही होगा। नहीं दोस्तों, यहाँ इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होगा। ये विपरीत चक्रण का निर्धारण दोस्तों इससे अगले वाले इलेक्ट्रॉन से किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पूर्ण रूप से अब क्रोमियम इस प्रकार अपने वास्तविक अवस्था में, ये दोस्तों वास्तविक अवस्था में आ चुका है। हम इनको दोस्तों दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से 1s2, ध्यान देते जाइए दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ के लिखे हैं इसके ऊपर, 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों मैंने 3d5 कर दिया है और यहाँ पे मैंने लिख दिया है 4s1। चूँकि ये अभी अर्धपूरित है इस कारण से मैंने इसको आगे की तरफ लिख दिया है। ये इस प्रकार से देखिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कॉपर की तरफ दोस्तों। यह रहा दोस्तों कॉपर, इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। इसमें भी दोस्तों यही नियम लगेगा हमारा। देखिए दोस्तों मैंने ये इस प्रकार से ऑर्बिटलों को लिख दिया है। चूँकि हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 29 है, इसलिए सबसे पहले हम पहले एनर्जी लेवल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भर दिए हैं। ये इस प्रकार से मैं इलेक्ट्रॉन को भरता जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं कुल 10 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन दोस्तों, 14 16 और 18 इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों यहाँ पर। अब हमारे पास दोस्तों कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हमने 18 इलेक्ट्रॉन हम खर्च कर चुके हैं दोस्तों। अब हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने भर दिए हैं। अब हमारे पास शेष 9 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों मैं 9 इलेक्ट्रॉनों को भर देता हूँ। चूँकि दोस्तों यहाँ कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है और यहाँ तीसरे एनर्जी लेवल का है, इस कारण से यहाँ इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ अपने कक्ष को पूर्ण कर लेता है। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से। तो आपको जब वास्तविक अवस्था बनाए तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को नहीं बनाना है। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, केवल एक इलेक्ट्रॉन रखना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसी को हम दोस्तों एस के रूप में भी दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। ये इस प्रकार से दोस्तों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। इस प्रकार से दोस्तों हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बता सकते हैं। यदि वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इससे अगले वाली वीडियो में दोस्तों हम कार्बन की चेन को पूर्ण रूप से समझेंगे। धन्यवाद दोस्तों।